वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है आर्नोल्ड, डरना मत। लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा। लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है तो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने की कोशिश करनी होगी। आर्नोल्ड, तुम लगभग आ गए हो। बधाई हो, तुम जिंदा हो। तुमने हमें डरा ही दिया था। फिर से ऐसे मत मरना। हे आर्नी, तुम्हारी ट्रिक्स बकवास होती हैं। अगर तुम्हें पॉपुलर बनना है तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। असली जादू कैसा रहेगा? जैसे कि जादूगर हैरी हुडीनी बंधे हाथ लेकर जमीन से जिंदा बाहर आए थे। लगता है तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ आर्नी। आज हम तुम्हें तीसरी बार, इस बार तुम इसे खास तरीके से करने वाले हो। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक-एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किरानों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। आर्नी, आर्नी, तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। ओह हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया। कंक्रीट सॉल्यूशन जब भी पानी से मिलता है अल्कलाइन मॉलिक्यूल्स बनाता है और तुम्हारी स्किन के मॉइस्चर की वजह से बहुत दर्द होगा। बधाई हो आर्नोल्ड, तुमने कर दिखाया। तुमने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पल के मजे लो। हे, तुम सी साइड कब आए? तो वैसे ये सब बीच सेट किस लिए? तो क्या ये बर्था की अटेंशन लेने के लिए? वाह, ये असल में काम कर गई। उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन हे दोस्त, क्या तुम्हारे पास टिकट जितने पैसे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम बर्था के पास सुपर डुपर इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करके जा सकते हो और आम टैबलेट और पिलो की बजाय तुम्हें खाना पानी और पोटा पॉटी चाहिए होगा।
चिंता मत करो आर्नोल्ड, तुम पहले नहीं हो जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रेजिनाल्ड रे स्पियर्स बिना पैसों के 3 दिन में सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच गए थे। आजकल वेयरहाउस सिटीज की तरह है, उनके अपने खुद के कानून और नियम होते हैं। पैकेज खो जाने की संभावना बहुत कम होती है। रोबोट्स कन्वेयर्स पर स्पेशल बारकोड स्कैन करने का काम करते हैं, इससे इंसानों वाली गलतियां कम होने लगी हैं। 2019 में चाइना ने 345 मिलियन पैकेज एक दिन में डिलीवर करके वर्ल्ड डिलीवरी रिकॉर्ड सेट करा था। पैकेज के साथ सबसे बुरी चीज ये होती है कि वो कस्टम्स पर बुरी तरह से फेंके जाते हैं। मैं सहमत हूँ, अंदर रहने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को कन्फाइंड जगह पर इतनी तपती गर्मी में बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। आर्नोल्ड रुको, छोटे दोस्त, बस थोड़ी देर और। ठीक 23 दिन 17 घंटे और 45 मिनट बस। और सिर्फ एक इंसान ही पैकेज में डिलीवर नहीं हुआ, एक पूरा बैंक इस तरह से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट हुआ। उसे सारा तोड़कर दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है आर्नोल्ड। पैकेज से ट्रेवलिंग करने का फायदा यह है कि कोरियर बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पर डिलीवर होता है। बर्था यहाँ पर किसी भी समय आती होगी। वाह, क्या बेब है। आर्नोल्ड, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे लिए गुड लक आर्नोल्ड, वो तुम्हें इस तरह कभी नहीं भूलेगी। क्या तुम इस बात से हैरान हो कि प्लेन में सिर्फ तुम ही इकलौते पैसेंजर हो? ये बोइंग 767 दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन मानी जाती है। 2003 में कंपनी की स्थापना के ठीक बाद लैंडिंग के दौरान इसका एक प्लेन रनवे से उतर गया था। यात्रियों को कई चोट आई, पर सौभाग्य से सभी बच गए। फिर दोबारा कुछ समय बाद लैंडिंग से आधे घंटे पहले इसका एक प्लेन रडार से गायब हो गया। 2 दिन की खोज के बाद पता चला कि वो पहाड़ से टकरा गया और बोर्ड पर सवार 104 लोगों में से सिर्फ माइक्रोब्स बचे थे। प्लेन का पहला नियम, हमेशा खुद को बकल अप करें। एयर डेंसिटी लगातार बदल रही है। कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम है, आप एक मैदान के ऊपर से उड़ रहे हैं और प्लेन में गर्म हवा चल रही है। फिर अचानक मैदान खत्म हो जाता है और आप एक ठंडी झील के ऊपर आने लगते हैं। गर्म हवा अचानक प्लेन को प्रभावित करना बंद कर देती है और आप जाने लगते हैं। टर्बुलेंस प्लेन को हिला देगी और इसे 3 मीटर नीचे गिरा सकती है, और ये सब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा है। अगर आपने 2G लोड के दौरान बेल्ट नहीं बांधी हुई तो आप बस गए। आपकी सीट या प्लेन के साथ होने वाली हर एक टक्कर आपकी पसलियां तोड़ देगी, बाजुओं को मोड़ देगी, आपकी खोपड़ी तोड़ देगी। होली शिट! रेयरफाइड गैस जो इंजन से बाहर निकलती है, बिजली को जमीन पर किसी भी चीज की तुलना में अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े प्लेन अक्सर खुद बिजली बनाते हैं। तेल से सैकड़ों हजारों एम्प्स का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बादलों में और नोज से जमीन पर फैलता है। बिजली विंडशील्ड को तोड़ सकती है और बोर्ड पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर सकती है। पकड़े रहो आर्नोल्ड, लैंडिंग आपकी आंटी के गधे के खूंटे से भी ज्यादा खतरनाक होगी। हे भगवान आर्नोल्ड, लगता है तुम मुझसे आखिरी बार मिलोगे अपने फ्यूनरल पर। दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े, इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सकें। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं।
अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो, इसे कहते हैं पंच। लगता है ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। ग्रिगोरी रेस्पुटिन, 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी। कितनी अजीब जगह है, उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था। आर्नोल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बालालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर इस जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओह, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे आर्नी, अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टार्टार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है।
तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा और तुम्हारी मसल सूखने लगेंगी। इसलिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स में मीट डाइट बहुत पॉपुलर है। तुम्हारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा और खैर मान लो तुम्हें हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हारे इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड भर जाएगा, वो तुम्हारी स्किन के बैक्टीरिया से मिल जाएगा और इस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। कच्चे मांस में बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे इकोलाई, सल्मोनेला और लिस्टेरिया और इस वजह से तुम्हें डायरिया, उल्टी और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। पर जब आपकी बॉडी को ऐसे खाने की आदत हो जाए तो आपको ताकत और कमाल की शक्ति फील होती है। इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी अपनी फाइट से पहले तैयार होने के लिए एक बड़े ग्लास में फ्रेश मीट स्मूदी पीता था। हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाया करते थे, पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें खाना पकाने के लिए आग को इस्तेमाल करना आ गया। इसकी वजह से खाना पचाने में 2/3 समय लगता था, इसलिए एनर्जी पेट में जाने के बजाय दिमाग में चली गई और इससे उनका विकास हुआ। इंसानों की सोचने की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने अलग अलग भाषा का निर्माण किया। तो इसी वजह से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो खाओ मेरे प्यारे आर्नोल्ड, खाओ और जल्दी ही तुम्हारी बुद्धि एक गुफा में रहने वाले इंसान की तरह हो जाएगी या फैशन मॉडल की तरह हो जाएगी, जो मैं दोनों लगभग। आर्नी, क्या तुमने फिर से अपने सारे पैसे ऑनलाइन फॉर्म पर लुटा दिए? अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ऑनलाइन ही खाना पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें पता है बिल गेट्स के पास मैकडॉनल्ड का गोल्ड कार्ड है। इससे तुम वहां फ्री में खाना खा सकते हो और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। कहां से शुरू करें? चलो देखते हैं। मैं तो बर्गर किंग के खास सुसाइड बर्गर की सलाह दूंगा। इसमें 4 पैटीज, 4 चीज के स्लाइसेस और बेकन है। 800 कैलोरीज हैं। और ये रहे मिकी डी के फ्रेंच फ्राइज। इसमें 19 छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्नोल्ड, खाओ। एक बर्गर पैटी में 100 काउज के पार्ट्स मिले हो सकते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए एक साल में 50 मिलियन काउज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या तुमने खा लिया? तो थोड़ा सोडा पियो। ये यहाँ पर जानबूझकर फ्री है क्योंकि इसे सब पच जाता है। गनीमत है कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए पहले से दुनिया के 120 देशों में 39,000 मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं और यूके में फ्रेंच फ्राइज का रिसाइकल्ड ऑयल ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। पिछले 20 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए आर्नोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाइट के साथ तुम हर महीने अपना वजन 10% बढ़ा लोगे और इसकी वजह से आर्नोल्ड अब रुक भी जाओ। अब तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज है। तुम डिप्रेस हो और तुम्हारी नसों में चर्बी जम गई है और इससे तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। मेरी बात मानो, तुम्हें घर का बना हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, वरना तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हुई ना बात। अच्छा किया आर्नोल्ड, क्यों ना मैं आज तुम्हारे घर डिनर पर आऊं? हे भगवान आर्नोल्ड, ये आखिर तुमने क्या बनाया है? रोस्टेड पिग, चॉकलेट कैरेमल केक। मेरा ये मतलब नहीं था। ये बस फास्ट फूड की बात नहीं है, कोई भी ज्यादा कैलोरी वाले खाने की बात है और तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। ये बहुत ही सुंदर, बड़ी अच्छी सब्जियां हैं। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड।
इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंड माँ तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी, अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। हे बेवकूफ, खुद को हीरो समझना बंद करो। थोड़ा तमीज से आर्नोल्ड, तुम्हारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही हैं। हम 7 मिलियन सालों पहले उनसे अलग हो गए थे। जंगल में रहने के साथ साथ मैदानों में भी रहने की वजह से हमें हमारे सीधे खड़े होने के पोस्चर को ठीक करने में मदद मिली है। इस वजह से हमारे हाथ टूल का इस्तेमाल करने और कुछ और काम करने के लिए फ्री हो गए, जैसे आग जलाना। पके हुए खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा और कुछ और कामों के साथ हमारे दिमाग का विकास हुआ। हाँ आर्नी, मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम खाने से पहले खाना पकाते हैं, इसलिए हमारा जबड़ा छोटा हो गया और विजडम टीथ 20% लोगों में ग्रो होने बंद हो गए हैं। इसके अलावा अच्छे खाने के साथ साथ होमो सेपियंस की हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ी है और साथ ही उनका वजन भी। हालांकि मॉडर्न लोगों के लिए बॉडी में बदलाव से ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरी है। ये हमें बैठे बैठे घूमने के लिए मजबूर करती है और हमें बिना मशक्कत के ठंडी बियर मिल सकती है। आगे क्या होगा? वाह, देखो, ऐसा लगता है साइंटिस्ट ने ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो हमारा फ्यूचर बता सकता है और इसमें हमारे लिए एक मैसेज है। चलो उसे सुनते हैं। पिछले 100 सालों में प्लेनेट पर लोगों की तादाद 4 गुना हो गई है और साथ ही इंसानों ने 80% एनिमल फौना को खत्म कर दिया है और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से खतरनाक क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी बॉडी लंबी हो जाएगी, हमारी स्किन काली हो जाएगी और हमारे कान गर्मी को कम करने के लिए बड़े हो जाएंगे। वो आर्नोल्ड, तुम अपने पड़ोसी हेनरी की तरह लगने लगोगे। पर सच तो यह है कि पिछले 150,000 सालों में होमो सेपियंस का दिमाग 200 ग्राम छोटा हो गया है और ये अभी भी होता जा रहा है और ज्यादा आरामदायक जिंदगी सुस्ती और दुर्दशा की ओर ले जाती है, जिससे होमो सेपियंस अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो सकते हैं। एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में नया रॉकेट लॉन्च किया है और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत,
इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली, तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमस नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मेटेओर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ, क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो, क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए, जब तक हो सके तब तक। आर्नोल्ड, तुम खुद को ऐसी स्थिति में कैसे ले आए? लगता है ये बरीटो खाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जल्दी से कुछ पीने के लिए ढूंढो। आर्नोल्ड, रुको, भगवान जाने इस जादुई दुकान में क्या होगा। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी मैक्सिकन फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली सुलझा ली है, तो चलो थोड़े मजे करते हैं। कितनी लंबी लाइन है, लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड, बच के। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और, तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है।
कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ।